हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक को देख रहे हैं। अभी तक यानी कि श्लोक क्रमांक 7 तक हम लोगों ने यह सीखा कि भागवतम के 10 विषय क्या हैं और उसको हम लोग रोज गाएंगे ताकि याद रहे। आप लोग पारायण फाइल खोल लीजिए या जैसे भी अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 तत्व हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति। 9 और आश्रय, इन भगवान श्री कृष्ण जो इन सभी के आश्रय हैं। ये आपने 7वें श्लोक में सीखा था। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी के आश्रय हैं, यहाँ पे 3 वस्तुओं का निरूपण किया जा रहा है। एक है आध्यात्मिक पुरुष, एक आदि दैविक पुरुष और एक है आदि भौतिक पुरुष कह लीजिए। तो इन तीनों से ही ये पूरा जगत बना है। तो इनका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं और अगले श्लोक में बताया जाएगा कि इन सभी के नियामक, इन सभी से स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण है। 2 श्लोकों में, आज हम एक श्लोक लेंगे। 8वें में बताया गया है इनकी इंटरडिपेंडेंसी, 3 पुरुषों की इंटरडिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे पे जो निर्भरता है वह बताई जाएगी, इनके विभाग बताए जाएंगे और उसके बाद अगले श्लोक में बता दिया जाएगा कि कैसे भगवान इनके से स्वतंत्र हैं और इनके नियामक हैं। इन 3 के अलावा इस जगत में और कुछ है ही नहीं। तो क्या है जरा देख लीजिए। मैं श्लोक समझाने से पहले ही, मतलब बोलने से पहले समझा देता हूँ तो आसानी समझ आ जाएगा। आध्यात्मिक पुरुष मतलब वह बद्ध जीव जो अपने देह में अभिमान कर रहा है। गीता में पढ़ा रहा था सुबह यही बात। आदि यज्ञ पुरुष हो गया वह देवता, सूर्य आदि जो हमारी इंद्रियों के नियामक हैं, वो हैं जीवात्मा, लेकिन उनको देवता के शरीर प्राप्त हैं और वह हमारी इंद्रियों पे भी नियमन करते हैं। और आदि भौतिक पुरुष यहाँ पे जो कहा रहा है, यहाँ पे जो पुरुष कहा जा रहा है वो है देह को। सामान्यतः आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुरुष का मतलब देह है, लेकिन यहाँ पे आचार्यों के द्वारा समझाया गया पुरुष का मतलब ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना शरीर, इसको पुरुष कह रहे हैं, जो जीव की उपाधि है। समझ गए सब लोग? आध्यात्मिक पुरुष मतलब जीवात्मा अंदर जो कि देह से अभिमान कर रहा है। आदि दैविक देवता, देव आदि दैविक पुरुष हो गए देवता, जैसे कि सूर्य आदि जो कि इंद्रियों के नियामक हैं, सूर्य, चंद्र, इंद्र इत्यादि। और आदि भौतिक पंच महाभूत, भूत से याद रखिए, पंच महाभूत से बना हुआ जो देह है, जो कि आंख के गोले के सामने दिखता है। आप लोग मुझे देख रहे हैं इस समय? नहीं, आप मेरे आदि भौतिक शरीर को देख रहे हैं। आदि भौतिक शरीर, इसको देख रहे हैं। ठीक है, चेतन नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे जो लास्ट लाइन दिख रही है, पुरुषो ही आदि भौतिका है। पुरुष का मतलब उपाधि है, पुरुष का मतलब कॉन्शियस व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। इसमें पुरुष के अलग अलग अर्थ हैं। 2 पुरुष तो चेतन है, जो जीवात्मा है और देवता, लेकिन जो तीसरा जो पुरुष यहाँ पे है, जब यद्यपि पुरुष 2 है लेकिन 2 बार यहाँ पे शब्द आया, लेकिन तीसरा भी पुरुष, तीसरा शब्द नहीं लिखा गया है पुरुष, लेकिन वो पुरुष आदि भौतिक आदि दैविक के लिए है। यो आध्यात्मिको यम पुरुष सोह सा व आदि दैविका। जो ये जिस प्रकार से आध्यात्मिक पुरुष है, ऐसे ही आदि दैविक पुरुष है। यद्यपि पुरुष शब्द यहाँ पे नहीं है, लेकिन पुरुष शब्द को आपको आदि दैविक से भी जोड़ लेना होगा। ठीक। और उसके बाद जो जीवात्मा की उपाधि है, ये जो देह है, इसको आदि भौतिक पुरुष कहा जा रहा है। पुरुष मतलब जीवात्मा की उपाधि। अब आप विचार कीजिए, अगर जीवात्मा है, चलो ठीक है, बद्ध जीव है यहाँ पे, लेकिन उसकी देह ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, तो बद्ध किस प्रकार का? वो निर्भर हो गया ना, भोग कैसे करेगा? और इंद्रियों के नियामक को नियामक के देवताओं का मतलब तो तभी है ना जब इंद्रियां हो, और तभी उनका मतलब है कि किसी बद्ध जीव की इंद्रियां हो जिसको वो नियमित कर रहे हो। तो आप ये देख रहे हैं कि एक दूसरे पर निर्भर है। ये सूर्य प्रकाश देता है किसको? जीवात्माओं को।
हम पर एक तरह से निर्भर है ना। सूर्य के भाई नियमन करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, एक व्यक्ति नियामक होना चाहिए, एक व्यक्ति नियमित होना चाहिए। तो नियमित होगा ही नहीं तो नियामक कैसे रहे तुम, कि कोई है ही नहीं कंट्रोल करने के लिए, तो आप कंट्रोलर कैसे बने। जैसे कोई व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री है जहां कोई है ही नहीं, तो आप उसे प्रधानमंत्री कहेंगे या कैदी कहेंगे। मान लीजिए किसी द्वीप में डाल दिया किसी को, द्वीप समझते ना, आइलैंड, और वहाँ कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आइलैंड का प्राइम मिनिस्टर हूँ? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैसे? तुम्हारी प्रजा कहाँ है? तो क्या प्रजा के बिना राजा की सत्ता है? अरे इसमें भी ना बोलने में दिक्कत है आपको, लग रहा है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या प्रजा के बिना राजा की सत्ता है? कुछ राजा को राजा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ये तीनों का इंटरडिपेंडेंसी दिख रही है आपको। देवता जो नियामक देवता हैं वह शरीर ना हो, इंद्रियां ना हो, और जिनकी इंद्रियां हैं वो ही नहीं हो, तो देवता नियामक देवता कहलाएंगे क्यों? कुछ नियमन करने के लिए है ही नहीं। और जीवात्मा है लेकिन उसकी इंद्रियों को चलाने वाले देवता ही नहीं है, तो इंद्रियां होते हुए भी कुछ भोग नहीं कर पाएगा। और मान लो देवता भी हैं और जीवात्मा भी है, लेकिन अब शरीर ही नहीं है, तब अच्छा ऐसा होता नहीं है। प्रलय के समय नहीं होता, प्रलय में भाई आदि भौतिक शरीर तो रहता नहीं है, ना देवता रहते हैं, तो जीवात्मा के रहने के बाद भी, महाविष्णु के शरीर में चले जाने के बाद भी कोई भोग तो नहीं करता है। अब ये बातें समझ में कैसे नहीं आ रही हैं? निरोध का क्या अर्थ बताया गया था? जब महाविष्णु का शयन होता है तो जीवात्मा उनमें संग शयन करती है, तो वहाँ स्थूल शरीर तो नहीं रहते हैं, सूक्ष्म शरीर रहता है बस। तो आदि भौतिक शरीर रहा ही नहीं तो इंद्रिय कार्य कैसे करेंगे? तो ये सारी सृष्टि के समय सब होता है। अच्छा, इसके अलावा चौथा तत्व क्या है इस जगत में? कुछ नहीं है। तो इन तीनों से जिनकी स्वतंत्र सत्ता है, परमात्मा इन पर निर्भर नहीं है। परमात्मा के डेफिनेशन इन पर निर्भर नहीं है। परमात्मा स्वतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, इन तीनों के नियामक हैं और इन तीनों के आश्रय तत्व हैं। वो अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा। इसमें केवल इन तीनों का डेफिनेशन दे रहा है। अगर कठिन लग रहा है तो कोई बात नहीं, कठिन है ही, लेकिन जो सुबह गीता क्लास सुने आज तो उनको कुछ बैकग्राउंड मिल गया। अच्छा भाई, कुछ लोग कह रहे होंगे इतना क्यों माथा पच्ची किरा रहे, थोड़ा गीता पढ़ा देते हैं। जरा गीता श्लोक दिखाइए 7.30 और 7.29। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी कि मृत्यु से मोक्ष के लिए जो मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं, अर्थात मेरी भक्ति करते हैं, ते तद ब्रह्म विदुः कृष्णम, वह संपूर्ण रूप से उस ब्रह्म को जान लेते हैं, अध्यात्म को जान लेते हैं। अध्यात्म मतलब वह जीवात्मा जगत में भोग कर रहा है। और कर्म चाखिलम, अखिल कर्म, वह कर्म जो बंधन में डालने वाले हैं, वह कर्म जो मोक्ष में डालने प्राप्त कराने वाले हैं, वह भी जान लेता है। अच्छा, क्या फायदा होगा? और अगला देखते हैं। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो आदि भूत के साथ, आदि भूत का मतलब क्या हुआ? ये हमारा शरीर, आदि देव के साथ अर्थात नियामक देवता, आदि यज्ञ, वह भी आएगा आगे। आदि यज्ञ मतलब परमात्मा के रूप में जो भगवान हैं उनके साथ भगवान कृष्ण को जानता है कि किस प्रकार से सब भगवान के विस्तार हैं, भगवान की विशक्तियाँ हैं। तो प्रयाण काले पिचमाम, तो शरीर छोड़ते समय भी वह मुझको जानता है, अर्थात वह विचलित नहीं होता, भगवान का स्मरण कर पाएगा। क्यों? युक्त चेतसः, वह भगवान में, मुझ में, भगवान कृष्ण में आसक्त चेतना वाला हो जाता है। देखो, भगवान के ही विस्तार परमात्मा है, भगवान से जगत के सभी नियामक देवता कह सकते हैं नियमित हो रहे हैं, भगवान से सबके शरीर सृष्टि कर रहे हैं, तो भगवान में आसक्त नहीं हो जाएगा व्यक्ति। तो इस प्रकार से तो ये सब समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, बोलिए मेरे पीछे। साधिभूत, सॉरी ये तो हिंदी हो, भगवद गीता हो। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैवकः। यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो हि आदिभौतिकः। यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो याति भौतिकः। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः
सोऽसावेवाधिदैविकः योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो हि आदिभौतिकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो याति भौतिकः योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो हि आदिभौतिकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो याति भौतिकः योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो हि आदिभौतिकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो याति भौतिकः योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो हि आदिभौतिकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो याति भौतिकः विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। मतलब भौतिक इंद्रियों से युक्त जीव, बद्धजीव जो इस जगत को भोगने का प्रयास कर रहा है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन के अर्थ में नहीं लेगा, स्पष्ट अर्थ लेना होगा आध्यात्मिक। अच्छा, जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है वो स्पिरिचुअल है कहने का लिखा देखो, विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। ठीक है, इंद्रियों से का उपयोग जो कर रहा है जीव और इन इंद्रियों को वश में रखने वाले देवता श्री विग्रह आदि दैविक कहलाता है। सूर्य, चंद्र और भी अन्य देवता हम लोग सुन चुके हैं ना, जो ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को संचालित करते हैं, वो सब 10, हाँ 11 मन को भी संचालित करने वाला है। बुद्धि को नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। ये क्या है? मैं लेट्स सी इफ आई कैन शो। ये देखिए मेरे चेहरे को, अगर आप इस समय देखें, चेहरे को मत देखिए, चश्मे को देखिए। मैं जानबूझ चश्मा ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोग चश्मे कुछ रिफ्लेक्शन देख पाएँ। तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो एक रिफ्लेक्शन के रूप में यहाँ पे दिख रहा है ना, हल्का हल्का सबके चश्मे में दिखता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो चीज़ चश्मे में तो दिखाई पड़ रही स्पष्ट, आंखों में नहीं दिखता है। लेकिन जब मैं आंखों में मान लीजिए वरुण प्रभु की ओर देख रहा हूँ तो वरुण प्रभु का जो आदि भौतिक शरीर है वो उसका रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आंखों में दिखता है, जो दिख रहा है आपको, वो आदि भौतिक पुरुष है, अर्थात जीवात्मा की उपाधि है। आप जीवात्मा को नहीं देख रहे। उपाधि का मतलब है डेजिग्नेशन। ये स्त्री है, मैं पूछूंगा कितनी स्त्रियां हैं, तो 1 2, बच्चे को भी स्त्री मान ले 3 4 5, तो 5 स्त्री उपाधियों को देखा। पुरुष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब रूम की बात कर रहा हूँ। परम पुरुष कहाँ है? 2 यहाँ पे 2 शालिग्राम है तो 2 परम पुरुष। ये भगवान की उपाधि नहीं है। ये भगवान जैसे मान लो शालिग्राम यहाँ विराजमान है, तो आप इनके आदि भौतिक स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, साक्षात भगवान है, ये स्वीकार करना होगा। भगवान के विग्रह को मंदिर में देखते तो आदि भौतिक स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, वो साक्षात क्या है, प्रतिमा ना ही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वो इधर देखते देखते आदत पड़ गई कि इसको भी आदि भौतिक रूप हम समझने लग जाए। नहीं, भगवान का स्वरूप पूरी तरह से चिन्मय है। कि रिफ्लेक्शन वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लग रहा था कि यहाँ बात समझने में कठिनाई होगी, तो मैंने अपना यथासंभव प्रयास किया। जो आपको दिख रहे हैं वह लोगों की उपाधियाँ दिख रही हैं। ओह, मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी उपाधि सुंदर दिख रही है, तुम तो देख ही नहीं रहे हो अपने आप को। किसी भक्त को ना समझ में आ रहा हो तो जरा सब मुंडी हिलाइए कि नहीं समझ में आ रहा भाई? सबको समझ में आ रहा है? आप लोग इस समय मेरे आदि भौतिक शरीर को देख रहे हैं, आदि भौतिक उपाधि को देख रहे हैं, मेरे शरीर को देख रहे हैं, देह को देख रहे हैं। ये है उपाधि, आदि भौतिक पुरुष कहा जा रहा है। पुरुष, आदि भौतिक पुरुष, ठीक है, ओके। सो अब इसके बाद जो अभी आए उनको दोबारा नहीं समझाया जाएगा। प्रभु जी आप ठीक से समझा नहीं रहे। हम जितना संभव हो ठीक से समझा रहे हैं, लेकिन आप ठीक से आ नहीं रहे हैं 15-20 मिनट लेट आएंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं, वी कंटिन्यू। अन्वय देखिए, आध्यात्मिक चक्षु आदि इंद्रियों से युक्त
का छोड़ दीजिएगा, चक्षु आदि इंद्रियों का अभिमानी होना चाहिए। युक्त छोड़ दीजिए, चक्षु आदि इंद्रियों से युक्त अभिमानी, हाँ, अपने देह को मानने वाला कि मैं यह देह हूं, ऐसा सह पुरुष, वह यह बद्ध जीव। तो बद्ध जीव हो गया आध्यात्मिक पुरुष जो अपनी पहचान अपने देह और इंद्रियों से कर रहा है। आंख देख रही तो मैं देख रहा हूं, अच्छी पिक्चर है। जीभ खा रही, ओह बहुत अच्छा है। एक इस पे सूत्र समझिए, आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई बात। जितना मैं इंद्रिय तृप्ति करता हूं उतना मैं इस अभिमान से और दब जाता हूं कि मैं ये देह हूं। आप कहेंगे नई बात तो नहीं बता रहे, लेकिन ज्यादा समझ में आई इसलिए बोल रहा हूं। जितना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियों का प्रति जो हमारा अभिमान है कि मैं ये इंद्रिय हूं, ये नष्ट होगा। शुरुआत में ये बात एकदम समझ में नहीं आती है, लेकिन आप जब भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उसी जीव से, तो हम माया से मुक्त हो रहे हैं। ये अभिमान धीरे धीरे कम होता जाएगा कि मैं ये देह हूं। आप कम आध्यात्मिक हो जाएंगे। ये मजाक के लिए बोल रहा हूं। मतलब कहने का अर्थ कि ये जो भावना है कि मैं देह हूं, इससे आप कम प्रभावित होंगे। अच्छा ये बताइए, गलत चीज खा के ही बीमार पड़ता है और दवाई भी आप खाते हो तो क्रिया तो वही हुई लेकिन प्रभाव अलग है। इतना सोच रहे, मुश्किल है। पकौड़े पुआ पकौड़ी खाकर ही भी आदमी बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लीवर डाउन होता है ना बहुत तेल पकौड़ी खा करके, तो दवा ही तो खाते हैं, दवा सूंघते हैं खाली। दवा भी तो खाते ही हैं, लेकिन उस खाने का प्रभाव अलग हो जाता है। इसलिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ये हमारे इस अभिमान को कि मैं देह हूं, ये नष्ट करेगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? और यदि हम भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करते, इधर उधर की वस्तु खा रहे, चाहे फल भी खाएं, तो भी उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। क्या ये विज्ञान सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। यह असौ एव आदि दैविकः, जो चक्षु आदि इंद्रियों के नियामक देवता सूर्य आदि रूप से भी तत्र वहां विद्यमान है। अब इसका क्या मतलब है? हमारे जो इंद्रियां हैं उस पे देवता विद्यमान हैं या नहीं है? हैं, तभी तो नियामित कर रहे हैं। अपने शरीर में है वहां पे सूर्य देवता, लेकिन हमारे इंद्रियों पे के भी नियामक है। हम लोग सेकंड कैंटो में बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं कि ये इंद्रियां हैं, इसके ये एक देवता है। ठीक है ना? तो उस तरह से भी विद्यमान है। तो आदि दैविक रूप से भी वह विद्यमान है। इंद्रियों को मैं मानने वाला जीवात्मा एक है और वह आध्यात्मिक एक शरीर में, लेकिन इंद्रियों के नियामक देवता जो आदि दैविक हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे आंखों को सूर्य देवता कर रहे हैं, और उन्हें बहुत सारे सुने, वरुण देवता जल को करते हैं, निमि महाराज हैं वो पल को कंट्रोल करते हैं। ऐसे अलग अलग सुना था ना हमने, है कि नहीं? तालु को अलग करते हैं। तो बहुत सारे देवता विद्यमान हैं। इसलिए कह रहे तत्र मतलब शरीर, वहां पे शरीर में। यह आदि भौतिक जो नेत्र गोलक आदि से उपलक्षित दृश्य देह है, ये जो देह दिखाई पड़ रहा है, वह उभय विच्छेद दोनों के विभाजक है। दोनों के विभाजक मतलब आदि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आत्मा है, देह है, और देह के नियामक हैं, देह और इंद्रियों के नियामक हैं देवता। विभाजन हो गया। मैं आत्मा, मेरी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के नियामक देवता है। अच्छा चलिए इंद्रियों को गायब कर दीजिए, तब अब समझ में आ गया। इंद्रियों को गायब करेंगे तो मैं और देवता के बीच में तो संबंध नहीं बन रहा है ना। तो इन दोनों का विभाजक हो गया ये देह है। इसे कहते हैं पुरुष ही, निश्चय ही है जीव की उपाधि है। तो यहाँ पे पुरुष शब्द उपाधि के लिए है। जब आदि भौतिक पुरुष कहेंगे तो यहाँ पे पुरुष का मतलब कोई चेतन व्यक्ति नहीं, अपितु उपाधि है जीव की। उपाधि का मतलब डेजिग्नेशन इंग्लिश में कहेंगे, नाम रख दीजिए जिससे वो पहचान कर रहा है। हाँ, आज गोपी गीत नहीं गाया जा रहा है। ये है भाई, इसी में, इसी जीवन, इस जगत में हम रह रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास किया। जितने भी हीरोइनों के गाने गाए जा रहे हैं तो उनको ऐसे गाना चाहिए, तुम्हारा आदि भौतिक रूप
तो ऐसे कुछ करते कि तुम्हारा आदि भौतिक रूप बहुत सुंदर लग रहा है, ये समझ में आया? तब वो भागवत बोलेगा। लेकिन वो तुरंत कहने लगता है तुम्हारी झील जैसी आंखें, तुम्हारा ये और वो, वहां सब स्वीकार कर लेते सारी बातें। न वहां पे झील है, न कुछ है, न रेशम है, न कुछ है, लेकिन सब स्वीकार कर लेंगे। यहाँ जो असली बात बताई जा रही उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। क्या कठिनाई आ रही? जो हमारे भक्त सामने रूम पे बैठे हैं उन्हें क्या कठिनाई आ रही समझने को? दिक्कत? आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो। ओके, इधर जूम वाले भगत सबको समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक पुरुष आप सब लोग हैं, जो हम सब लोग हैं, अपनी इंद्रियों से पहचान कर रहे हैं। आदि दैविक हैं देवता, और आदि भौतिक पुरुष, यानी पुरुष का मतलब जीव की उपाधि शरीर इंद्रियां हैं, जिसको वह जो दिखता है आंखों से। इन तीनों से स्वतंत्र भगवान है, उसका वर्णन अगले श्लोक में हो जाएगा, इसलिए वह आश्रित तत्व कहलाते हैं। हरे कृष्ण। आइए, इसीलिए अगर हम किसी के प्रति राग और द्वेष से युक्त हैं, इधर बैठ सकते प्रभु जी लोग के लिए इस तरफ, या भागने के लिए तैयार तो नहीं ना? हाँ तो ठीक है, आराम से बैठिए। तो यहाँ लिमिट है क्या? लिमिट ये है कि कुछ भी हो 8 बजे क्लास समाप्त करना ही है, तो कोई घबराहट नहीं है। हाँ, तो हम कार्य कह रहे थे कि यह तीनों की इंटरडिपेंडेंस समझ में आ गई। नियमित करने वाला जीव ही नहीं हो तो इंद्रियां भी हों तो फर्क क्या पड़ता है? कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि शरीर में तो बहुत सारी आत्माएं, कीड़े आदि भी हैं, तो क्या उनको भी कहा जाएगा कि शरीर उनका है? तो उत्तर है ना, क्योंकि उनकी ये भावना नहीं होती कि ये टांग मेरी है, ये हाथ मेरा है, ये जीभ मेरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग के पेट में बहुत सारे हैं अमीबा और वटेवर जीवात्मा हैं, लेकिन उनकी अपने शरीर में बुद्धि होती है, मैं बुद्धि, लेकिन हमारे शरीर में नहीं होती। तो इस शरीर में इसमें 2 ही क्षेत्रज्ञ हैं, एक मैं और एक परमात्मा। क्लियर समझ? और मैं परमात्मा नहीं हूं, आप भी नहीं है। परमात्मा केवल भगवान श्री कृष्ण है। जो इस बात को जानता है वो शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास जाता है। 13वें अध्याय भगवद गीता में आप समझ लेना, हम समझाएंगे अभी, लेकिन इतना बात आपको बता रहा हूं, ठीक है? श्रीधरी, अब हम श्रीधरी पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आश्रय के स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए इस श्लोक में अध्यात्म इत्यादि के भेद को बतलाते हैं। आश्रय, भगवान का आश्रय तत्व किस प्रकार से सबको आश्रय प्रदान करने वाला है, ये समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि जगत में है क्या 3 चीज़ें, और इन 3 चीज़ों को नियमन कौन कर रहा है, इनसे स्वतंत्र कौन है, ये बात समझाने के लिए इन 3 चीज़ों का विभाजन यहाँ पे बता रहे हैं। यह जो चक्षुर इंद्रिय इत्यादि इंद्रियों का अभिमानी आध्यात्मिक पुरुष दृष्टा जीव है। समझ में आ गया? देखने वाला जीव, अनुभव करने वाला जीव जो अपनी पहचान इंद्रियों से कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? केवल प्रमाता जी, उसे क्या कहते हैं? आप कौन है? आप कौन सी पुरुष हैं? जरा बताइए। माता जी को पुरुष बोल रहे हैं, आप बताइए कौन सी पुरुष हैं आप? नहीं समझा? आप चलिए ऑप्शन मल्टीपल चॉइस कर देता हूं। आप आदि भौतिक पुरुष हैं, आदि दैविक पुरुष हैं, कि आध्यात्मिक पुरुष हैं? तीनों का कॉम्बिनेशन। वाह, नहीं समझ में आया, मैं फेल। ओके, माता जी से पूछ लेते हैं, क्या नाम है इनका? निशा माता जी, आप कौन सी, माता जी कौन सी पुरुष हैं आप? आध्यात्मिक पुरुष, आदि दैविक पुरुष, की आदि भौतिक पुरुष? आध्यात्मिक पुरुष। ये मैं पास हो गया, गुड। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? सुमुख प्रभु जी, आप तो पुरुष है ही, तो आप कौन से पुरुष हैं जरा बताइए? आध्यात्मिक पुरुष, आदि दैविक पुरुष, की आदि भौतिक पुरुष? आध्यात्मिक पुरुष। अब समझ में आ गया क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान, हम आत्मा है जो अपनी पहचान इस देह से कर रही है। और ये कौन है जिसके गाल खींचे जा रहे हैं? ये कौन है? आदि भौतिक पुरुष। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। वही आदि दैविक चक्षुर आदि का अधिष्ठाता सूर्य इत्यादि रूप से विद्यमान है। वह पुरुष, मतलब जो आदि दैविक पुरुष है, वह देवता के रूप में नियमन कर रहा है इंद्रियों का। इस तरह एक ही जीवात्मा में, जिसके कारण 2 रूपों का विभाग होता है, वही आदि भौतिक चक्षु गोलक इत्यादि के द्वारा उपलक्षित होने वाला दृश्य देह वाला पुरुष है। सिंपल शब्दों में कहें, यह जीव की उपाधि है। ये जो देह दिख रहा है, इसको आदि भौतिक कहते हैं। बहुत कठिन लैंग्वेज लग रही है कि बात यह कहने जा रहा है। श्रुति भी कहती है, अब इंटरेस्टिंग है, श्रुति भी कहती है, स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः, अर्थात वह जीवात्मा ही अन्नमय तथा रसमय। अब जीवात्मा का यहाँ थोड़ा जीवात्मा नहीं होना चाहिए, देखिए ये जीवात्मा शब्द नहीं यहाँ पे होना चाहिए। स वा का मतलब हुआ यह देह है, यहाँ पे पुरुष का शब्द उपाधि लिया गया है। तो उपाधि अर्थात शरीर, तो शरीर किससे बना है? अन्न से बना है। अन्न से रस
और उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है। जो आप अन्न खाते हो वही रस में परिवर्तित होता है और वही हमारे शरीर को लगता है, बाकी तो सब बाहर चला जाता है शरीर के। तो हमारा अन्न, हमारा ये पुरुष है, आदि भौतिक पुरुष, वो किससे बना है? अन्न रसमय। ये प्रभुपाद भी कोट करेंगे। ये जीवात्मा नहीं होना चाहिए। जीवात्मा सच्चिदानंदमय है, वह अन्न रसमय नहीं है। तात्पर्य, वो जीवात्मा की उपाधि कहना चाहिए। परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप स्वांश रूप भगवान है। परमात्मा भगवान के विस्तार हैं। भगवद गीता 10.42 में कहा गया, अथवा बहु नैतेना किम ज्ञातेना तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो यहाँ कह रहे हैं अथवा बहुत नैतेना किम ज्ञातेना तवार्जुन। अर्जुना, इस अर्जुन, मेरे वैभवों के बारे में, ऐश्वर्यों के बारे में अधिक क्या कहना है? अब इतना समझ लो कि विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश अर्थात परमात्मा से ही पूरे जगत को धारण करता हूं। बस ये समझ लो। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। नियंत्रित अर्थात आध्यात्मिक पुरुष, नियंत्रक अर्थात आदि दैविक पुरुष। उदाहरणार्थ, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मैं जीवात्मा हूं वैसे ही देवता भी जीवात्मा है, उसका शरीर भी भौतिक है। समझ में आया? लेकिन उसके पास शक्तियां अधिक हैं। भाई आप ये देखो ना कि जो पिछले मनवंतर में राजा, क्या नाम था उनका, विवस्वान नहीं, जो इसमें मनु बन गए हैं, पिछले जन्म में क्या नाम था उनका, सत्यव्रत राजा। तो वही राजा भगवान की भक्ति की, भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो इस मनवंतर में वह मनु है। तो देवता जो स्वर्ग आदि में हैं वह भी जीवात्मा हैं, लेकिन शक्ति प्रदत्त जीवात्मा। भाई जैसे यहाँ भारत का प्राइम मिनिस्टर हैं तो हैं तो वो इंसान ही ना, लेकिन शक्ति अधिक प्राप्त है, ये बात बोली जा रही है। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है। सूर्यदेव सूर्यलोक पर रहते हैं, और जहाँ तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य अथवा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्यदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं, जो हमारी ही तरह की नियंत्रित जीवात्माएं हैं, किंतु ये शक्ति संपन्न हैं और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। तो प्रभुपाद क्यों समझा रहे हैं? देवता भी नियंत्रित हैं, यह लोग नहीं जानते। देवता भगवान की आज्ञा में चलते हैं। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, ये काल चक्र भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही चलता है। उनकी इच्छा होती सृष्टि शुरू हो जाती है। पूरा जगत, ये जो ब्रह्मांड है, ये सूर्य के द्वारा प्रकाशित है और वह सूर्य भगवान की आज्ञा से चलता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। मेरे ही भय से अर्थात मेरे ही आज्ञा से वायु चलती है और मेरे ही भय से यानी आज्ञा से सूर्य तपता है। मायावादी लोग इसी श्लोक की व्याख्या क्या करते हैं? तुमसे ही, तुम समझो अपनी महिमा। देखो भागवत में लिखा, मद भयात वातो वातो, मेरे भय से, मेरा मतलब खुद को मैं बोलने लगता है कि मेरे ही भय से वायु निकलती है, वो चलती है। तो तुम्हारी अपान वायु भी तुम्हारे भय से बाहर आ रही है। पूछ लो, उसे कंट्रोल कर सकोगे? तुम उसको, उस वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते और जगत की वायु कंट्रोलर बनते हो। तो आजकल तो बहुत जगह आंधी चल रही थी, अभी बीच में कुछ दिन पहले भारत में आंधी चल रही थी ना, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है ना, बहुत तेज तूफान लगे। तो ये सारे कहाँ गए भगवान? सारे भगवान कहाँ गए? हो सकता है उनका ही आश्रम उड़ा दिया जाए, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो इतना अभी फ्लड चल रहा है, तो क्या वो आपकी इच्छा से चल रहा है? क्यों भैया आप फ्लड करवा रहे हैं, जरा बताइए भगवान। ये भगवान की इच्छा से होता है, ये समान इंसान की वजह से नहीं होता है।
जितने देवता हैं वह भी भगवान के द्वारा नियंत्रित नहीं, समझना होगा। ठीक है? हैं? जी हाँ, देवताओं की इंद्रियां भी, सबकी इंद्रियां, सबके नियामक भगवान हैं। आप सुने नहीं? भगवद गीता 7वां अध्याय में हम लोग सुन चुके हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमान यानी चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। जितने भी भूतकाल में हो चुके हैं जी, उनको जानता हूँ, वर्तमान में उनको जानता हूँ, भविष्य में जो आएंगे उनको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, कोई देवता भी नहीं जानता। मुह्यंति ये तो सूर्य, भगवान के संबंध में तो देवता आदि भी मोहित हो जाते हैं। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते। अब भी आपको डाउट है? जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति ये तो सूर्य, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान की बात माननी पड़ी, तब भगवान प्रसन्न हुए, तब उनको ज्ञान दिया। इज इट नॉट? तो जब ब्रह्मा जी भगवान पे आश्रित हैं तो फिर अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या। ठीक है? तो देवता भी स्वतंत्र नहीं है। नियंत्रित शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक आदि दैविक पुरुष कहलाता है। ठीक? संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप हैं। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोकों का कोई अन्य देवता बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वह इंद्र बन जाता है। 100 जन्मों तक अगर वर्णाश्रम के नियमों का ठीक से पालन करता है तो ब्रह्मा बन जाता है। और इस बारे में आप जानते हैं कि 18वें अध्याय भगवद गीता का 5 श्लोकों का व्यक्ति पारायण करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र अपने आसन में बैठे हुए थे और उनका बड़ा पूजा पाठ चल रहा था, उनका सब स्तुति कर रहे थे। तो अकस्मात एक व्यक्ति आया और उसको लेकर के इंद्र के पद पे बिठा दिया और उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया, उन्हीं लोगों के द्वारा जो उनकी स्तुति कर रहे थे। तो इंद्र को बड़े हैरान, ये क्या हो गया। और उन्होंने विचार किया, इस व्यक्ति ने ना कोई यज्ञ किया, ना तपस्या किया, ना कुछ किया, तो ये इंद्र के पद पे कैसे बैठ गया। तो भारत आए, भारत में ब्राह्मण के रूप में वो घूमने लगे और गोदावरी के तट पे उन्हें एक ब्राह्मण मिला। तो वहाँ वो ब्राह्मण भक्त था, तो उसने कहा कि वह 18वें अध्याय भगवद गीता के 5 श्लोकों का पारायण करता था रोज। इस कारण से स्वर्ग का राज्य उसको प्राप्त हो गया। तो बस स्पष्ट बात यह है कि भगवान के मतलब अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो उसको इस प्रकार से देवता का पद मिल जाता है। अच्छे कर्म मतलब समझ गए आप, यज्ञ आदि करता है। जैसे यहाँ पे कोई अगर इलेक्शन में जीत गया तो उसको पद मिल जाता है। ठीक? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वे स्वतंत्र भगवान हैं। देवता स्वतंत्र भगवान फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हैं, नहीं हैं। भगवान स्वयं इस बात को गीता में कहते हैं, मय्येव विहितान् हितान्, जो देवताओं की पूजा करता है वह फल भी देवता देने में स्वतंत्र नहीं है। मेरे द्वारा जो विहित है, निर्दिष्ट है, वही फल वह दे पाते हैं। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कर्मों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा, समझ में आया? या तो वो देवता बन गया और या फिर उसने कुछ लोअर कार्य किए तो इस जगत में रहेगा, देवताओं की तरह नियमित रहेगा। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर विभिन्न कैबिनेट मिनिस्टर को चुनते हैं, अच्छा तुम इसको नियमित करो, तुम इसको नियमित करो, तुम इसको नियमित करो। इसी प्रकार से ब्रह्मांड की बहुत बड़ी सरकार है जिसमें भगवान विभिन्न लोगों को नियमित करते हैं। ब्रह्मा जी को सेलेक्ट किए हैं, इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सब लोग मिल करके ब्रह्मा जी को चुने हैं, ब्रह्मा जी को भगवान चुने हैं। ठीक है? तो ब्रह्मा जी कब कर्म किए? पिछली सृष्टि में, उसके अनुसार वो ब्रह्मा जी बने। ओके, जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वह आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पुष्टि वेदों के सूत्र में हुई है, स वा एषा पुरुषो अन्न रसमय। यह शरीर अन्न रस रूप है। यही समझा रहा था, वहाँ थोड़ी त्रुटि हो गई थी, जीवात्मा नहीं, वह शरीर के बारे में बोल रहा है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव होते। तो जीव होते का मतलब क्या है? जीवों का शरीर होता है।
कि यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसके बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रसमय देह में है। पर जीवात्मा जो शरीर से अपना अभिमान कर रहा है वो हो गया नियंत्रित, और देवता हो गए नियंत्रक। लेकिन जब देह होगा तभी बात होगी। जीवात्मा किससे अपनी पहचान कर रहा है? माइक बताइए, समझ में आएगा। शरीर से। शरीर से। और देवता किसके द्वारा जीवात्मा का नियंत्रण कर रहा है? देह के द्वारा। अगर देह ही ना हो तो आत्माओं का नियंत्रण कैसे करेगा? भाई मैं अपनी इंद्रियों से पहचान कर रहा हूं, मुझे कुछ भोग चाहिए, तब तो देवता मेरे को कुछ करेंगे। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन एव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। तो जिसकी आत्मा में ही रति है उसको इंद्रियों से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। अन्यथा लोगों को पूजा आदि करनी होती है, जो भी निर्दिष्ट कार्य हैं। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित हैं। सूर्य का शरीर दिखता है कि नहीं? सूर्य गोला दिख रहा है। और उसी प्रकार से हमारा शरीर है वो अग्नि तत्व के बने हुए हैं, हमारा अधिक का जो है वो पृथ्वी तत्व है, लेकिन है वो दोनों भौतिक। तो भी सूर्य तथा पुरुष जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध से बंधे हुए हैं, से बंधे हैं, परमेश्वर के एक से आध्यात्मिक अंश हैं। सूर्यदेव भी जीवात्मा है और मैं भी जीवात्मा हूँ, और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाला परमेश्वर ही है। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि परम पुरुष सभी का आश्रय है। समझ में आ गया श्लोक का उद्देश्य? ये आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक बताने का उद्देश्य यह है कि भगवान इन सभी के नियामक हैं और इसीलिए इन सभी के आश्रय हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक को हम कल देखेंगे। थोड़ा कठिन था श्लोक, तो हम इसको आज एक श्लोक लिए, और ताकि आप लोग समझ सके। कोई पूछना चाहते हैं? से समथिंग? ओके, हाँ माइक दीजिए इनको। हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ा पिछले वाला श्लोक से ये वाला श्लोक का थोड़ा लिंक देखिए, पिछले श्लोक में बताया गया कि भगवान आश्रय तत्व हैं, उन सभी 9 तत्वों के वे आश्रय हैं। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि भाई ये जगत है क्या? जगत है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो इन तीनों की आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, लेकिन जो इनमें संबंध है बनाया कौन? जब सभी लोग एक दूसरे पे आश्रित हैं तो कोई तो व्यक्ति होगा जो इनके ऊपर है, इनको बनाया हो। यस, प्रभुपाद ने बड़ा स्पष्ट किया कि देवता यानी आदि दैविक जो नियामक हैं और आध्यात्मिक जो नियंत्रित हैं, उन दोनों को नियंत्रित करने वाले भगवान हैं। वो अगले श्लोक से क्लियर हो जाएगा। भाई जीवात्मा को ये अभिमान भी कौन करा रहा है कि तुम देह हो? भगवान की शक्ति से हो रहा है। देवताओं के पास शक्ति कहाँ से आ रही है कि तुमको नियमित करो? भगवान से हो रहा है। देह आदि के जो तत्व वो सब कुछ सभी चीजें भगवान पे आश्रित हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आश्रय तत्व हैं। ठीक है, ये बात है। हाँ, देखिए जब मैं इसको स्वयं पढ़ रहा था, बेड टाइम भागवतम जो लेटे लेटे, तो हम बंद कर दिए। मैंने कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि लिंक समझ में नहीं आया। अगर लिंक नहीं समझ में आया तो एकदम से अजीब सा लगता है। अभी तक तो 10 तत्वों की बात हो रही थी, फिर ये 3 आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कहाँ से आ गया? तो एकदम से आपका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप लिंक समझ लेते हैं तो भागवतम रुचिकर लगती है। वो बिना लिंक के भागवतम का कुछ उस प्रकार से टेस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे कि बात हो क्या रही है। जैसे कि हमने सुना था कि 10 तत्वों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे उसका उत्तर उसी प्रकार का प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने उसको उत्तर में भागवत कही थी। तो वही भागवत मैं तुमको कहूंगा जो 10 तत्वों से युक्त है, और इसीलिए वो 10 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। तो लिंक याद रखने का प्रयास कीजिएगा, तब बात समझ में आएगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि भक्त लोग जूम पे भक्त लोग सोना शुरू कर दिए। तो जब सोना शुरू कर देंगे तो क्या समझ में आएगा? तो वो आप समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं।
अब जो भी हो, देखो भाई, एक एक व्यक्ति को बहुत लाभ हो रहा है इससे। कौन है पता है? ये जो आदि भौतिक उनको समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है, और बाकी लोग जितना जितना समझ लें वो अपनी हिसाब से करें। गंगा जी बह रही है, तो जिसके पास जितना लोटा है, समझ रहे ना, कोई बोतल है, किसी के पास बड़ा 5 लीटर का है ना, गंगा जी गए ना हरिद्वार, तो जितना बड़ा कैन हो लेके लेके आ जाते, गंगा जी बह रही है, तो आपके पास छोटा डब्बा हो, बड़ा डब्बा हो, लेकर के आप चलिए और भर लाइए घर में, है ना। हो सकता हो 1 लीटर की कहाँ की बोतल, कहाँ की छोटी वाली, ये मान लीजिए किसी के पास इतना है तो इतना भर ले है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई सो गया, तो क्या स्थिति उसकी उसकी स्थिति ये है, बता रहा हूं, जाओ ढक्कन बंद करके गंगा जी में डाल रहा है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जब क्लास में सो ही गए तो उसको क्या लाभ होगा वो खुद ही समझ ले, उसका कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्या कोई प्रश्न कर रहे हैं? आध्यात्मिक हम समझ में आ गया है, तीनों पुरुष एंड आश्रय भगवान ही सबके बड़े। हाँ बस सही, आपने सही बोला। चलो अब हमारे पास समय है तो सही, 1 मिनट रुकिए।